नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज से हम दोस्तों इस चैनल पर श्री सुंदरकांड का पाठ करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो भी दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, उनका अर्थ समझाते रहें और पूरा वर्णन उसका करने की कोशिश करेंगे। कहीं पर गलती हो जाए तो उसके लिए हम पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं। तो शुरू करते हैं किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे की तरफ से। बलि बांधत प्रभु बाढ़्यों, सो तनु बरन न जाई। उभय गई घरी महदीने, सात प्रदक्षिण धाई। यह दोहे में जामवंत जी जो है वो सभी वानर सेना से कहते हैं, जब यहाँ ये वृत्तांत वहाँ का है जब समुद्र पार करने की बात हो रही थी, तब जामवंत जी क्योंकि सबसे बुद्धिमान और सबसे बलशाली थे, तो वहाँ पर वो कहते हैं, लोगों से समझाते हैं कि बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सका, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थीं। बलि राजा जो बलि थे, तो जब वामन अवतार रख करके श्री विष्णु जी उनसे 3 पग धरती मांगने गए थे और उन्होंने वचन दिया था 3 पग धरती देने का, तब प्रभु ने अपना इतना विशाल स्वरूप किया था, अपना इतना विशाल शरीर कर लिया था। तो जामवंत जी वही बता रहे हैं कि यहाँ पर कि प्रभु ने इतना बड़ा शरीर कर लिया था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, और मैंने उस शरीर की 2 ही घड़ी में मैंने 7 प्रदक्षिणा यानी 7 चक्कर मैंने उस शरीर के लगा लिए थे। तो यहाँ पर जामवंत जी अपनी जवानी के समय में जो उनकी क्षमता थी, ताकत थी, उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं कि चौपाई है कि अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठी किमी सब ही करनायक। अब जब जामवंत जी अपने आप को असमर्थ यहाँ पर बताते हैं, तो अंगद क्या कहते हैं कि अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। मतलब वो ये कहते हैं मैं चला तो जाऊंगा, आसानी से मैं पार हो जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर लौट पाऊंगा, इसमें मुझे संदेह है। तो जामवंत जी कहते हैं कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। तो अब अंगद जी यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे लौटने में संदेह है। तो इसके वर्णन में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ संतों की मुँह यह सुना है कि बताते हैं कि जब जो अंगद के पिताजी थे बाली और रावण का एक बार युद्ध हुआ था जिसमें बाली जीत गया था, तो बाली ने 6 महीने तक रावण को अपने कंधे में दबाए दबाए घूमते रहे थे। तो उसके बाद रावण ने बाली की ताकत का लोहा माना था और उनकी मित्रता हो गई थी। तो कहते हैं कि जो रावण का बेटा था अक्षय और अंगद, वो एक ही ऋषि मुनि के यहाँ शिक्षा ले रहे थे। तो क्योंकि अंगद जी जो हैं वो वानर स्वभाव के हैं, तो वो आते जाते अक्षय को परेशान करते थे। अक्षय के कहीं घूंसा मार देते थे, कभी थप्पड़ मार देते थे। तो जब इस बात की शिकायत अक्षय ने ऋषि मुनि से की, अपने गुरु से की, तो उन्होंने ये अंगद जी को श्राप दिया था कि अगर आपने अब अक्षय को हाथ भी लगाया तो आप समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु तय है। अच्छा, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अंगद ये जानते थे कि अगर मैं गया तो हो सकता है कि वहाँ मेरा सामना अक्षय से हो, युद्ध करना पड़ जाए, तो उस समय अगर मैं हाथ चलाऊँगा तो मेरी मृत्यु तय है। तो वही यहाँ पर अंगद जी कहते हैं मैं पार तो चला जाऊँगा, लेकिन लौटने में संशय है। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यह मैंने भी संतों के मुँह सुनी है, संतों की वाणियों में सुनी है, धार्मिक पुस्तकों में पढ़ा है, उसी आधार में मैं यहाँ पर इसका वर्णन कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि कहीं रीछुपति सुनु हनुमाना, और का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अब जब अंगद जी भी मना कर देते हैं, तब रीक्षराज यानी जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप बलवान हैं, सुनो तुमने यह क्या चुप साध रखी है। क्योंकि आप सभी को पता है हनुमान जी के अंदर बहुत ताकत थी,
लेकिन ऋषि के श्राप के कारण वो अपनी ताकतों को भूल गए थे और यह बात जामवंत जी जानते थे। तो यहाँ पर जामवंत जी अब उनको जो है उनकी ताकत का एहसास करा रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि हे बलवान सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। तो यहाँ पर जामवंत जी हनुमान जी को उनकी ताकतों का याद दिला रहे हैं, क्योंकि देखिए हनुमान जी को ये श्राप था कि वो अपनी ताकतें भूल जाएंगे, लेकिन जब उन्हें कोई याद दिलाएगा तो उन्हें उनकी ताकतें याद आ जाएंगी। तो आगे फिर जामवंत जी और उनको समझाते हैं क्या कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। अब यहाँ पर जामवंत जी उन्हें और उनकी ताकत का एहसास कराते हुए कहते हैं कि जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। अब ये बातें सुनते ही हनुमान जी को सारी अपनी शक्तियाँ याद आ जाती हैं और ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार यानी अत्यंत विशालकाय हो जाते हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। और सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु आ गया हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए हनुमान जी को जब उनकी शक्तियों का एहसास हुआ तो किस तरीके से उनका शरीर सुशोभित हो गया है। पर्वत के राजा सुमेर जो है इतना विशाल का उनका शरीर हो जाता है और हनुमान जी अपनी तेज आवाज़ में सिंह की तरह दहाड़ते हुए कहते हैं कि समुद्र क्या चीज़ है, मैं इसको खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट पारी। जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। अब हनुमान जी जामवंत जी से क्या कहते हैं कि और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे उचित सीख दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अब हनुमान जी को जब अपनी ताकतों का एहसास होता है तो वो कहते हैं कि जामवंत जी, मैं रावण को मारकर उनके सहायकों के साथ मतलब सभी के साथ उनको मारकर त्रिकूट पर्वत को भी उखाड़ कर ला सकता हूँ। अब मुझे आप बताइए जामवंत जी कि मुझे क्या करना है, मुझे सही राय दीजिए। तो इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना। अब जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी आपको ऐसा नहीं करना है, रावण का वध मत करिएगा, क्योंकि श्री राम जी ने हमें आज्ञा क्या दी है वो सुनिए कि हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो, मतलब कैसी हैं, तो उन्हें उनका संदेश राम जी का पहुंचा दो कि राम जी बहुत जल्द आप तक आने वाले हैं और सीता जी का क्या हाल है वहाँ पर, तो वो सब आपको उनको पता लगा करके आना है सिर्फ। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करते हुए सीता जी को लाएंगे। खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। मतलब कि वो हनुमान जी को कहते हैं कि आप रावण का वध ना करें, ना कि वहाँ पे सहायक जो है उनका वध करें, आप केवल जाएं और सीता जी का पता लगा करके आएं और सीता जी को राम जी का संदेश पहुँचा दें कि बहुत जल्द राम जी वहाँ पर आने वाले हैं। अब आगे छंद आता है, क्या आता है कि कपि सैन संग संगार, निश्चर राम सीत ही आनहि। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पथोद, मधुकर दास तुलसी गावहीं। तो वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है।
तो यहाँ पर जामवंत जी तुलसीदास जी जो है जामवंत जी के शब्दों में कहते हैं कि जब आप पता लगा करके आ जाएंगे, उसके बाद वानरों की सेना के साथ राक्षसों का संहार करने के लिए श्री राम जी खुद जाएंगे और तब वो सीता जी को लेकर के आएंगे। और इनके इस यश का वर्णन देवता, नारदादि मुनि सब लोग करेंगे। ठीक है ना। तो आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी, भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि ते नर अरु नारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। श्री रघुवीर का यश भव रोग की अचूक दवा है, जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे। श्री त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। मतलब राम जी का जो भी गुणगान करेगा, जो भी इनकी कहानी को सुनेगा, अब देखिए जैसे श्री रामचरितमानस है या रामायण है, जो भी लोग नित्य इसका पाठ करते हैं, आप यकीन मानिए उनके जीवन में दुख कम होने लगते हैं और उन्हें यश की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर अंतिम सोरठा है कि किष्किंधा कांड का, यहाँ पर अंतिम सोरठा है, क्या कहते हैं, नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक, सुनहि तासु गुण ग्राम, जासु नाम अघ खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के मारने के लिए बधिक यानी कि व्याधा के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। ये सब तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे जो श्री राम जी हैं उनके कार्यों को, उनके जो कथाएं हैं उनको जरूर सुनना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। इससे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस तरीके से जो किष्किंधा कांड है वो यहाँ पर समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से पंचम सोपान जो है सुंदरकांड, उसका हम लोग यहाँ से पाठ करना आरंभ करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि आप सभी मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी हैं और मैं एक छोटा सा तुच्छ सा प्राणी हूँ। मैं बस आप लोगों के ज़रिए सुंदरकांड का कुछ भाग आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आपको अगर कोई आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम।